वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है मार्च महीने की सैलरी के जो भी बिल है वो अधिकांश लोगों के ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुके हैं और जल्दी ईसीएस हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे अप्रैल महीना शुरू हो चुका है, तो अप्रैल महीने में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो होता है कि व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा की कटौती है वो पेमेंट इस पे पहले पेमेंट पे करते थे, अब IFMS 3.0 पे करनी पड़ेगी। उसके संबंध में विस्तृत जो दिशा निर्देश है राज्य बीमा और प्रदाता निधि विभाग की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। क्या निर्देश है सबसे पहले तो आपको मैं वो बताऊंगा, उसके बाद में आपको किस तरीके से इसकी डिडक्शन है आपको SIPF पोर्टल पे करनी है वो देखेंगे, और उसके बाद में अगले वीडियो में IFMS 3.0 पे उस डिडक्शन को आपको कैसे अपडेट करना है, तो एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण निर्देश जरूर देख लें, खास करके जो नवनियुक्त कार्मिक वगैरह है उनके संबंध में भी इसमें विस्तार से दिशा निर्देश दिए हुए कि आपको क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि ये 27/3/2024 यानी अभी 2-4 दिन पहले ही ये राजस्थान सरकार कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा और प्रदाता निधि विभाग जयपुर की तरफ से एक परिपत्र जारी हुआ है, और जिसका विषय है कि राज्य कर्मचारियों हेतु संचालित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना यानी 24-25 के संबंध में दिशा निर्देश। और इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों को यानी इस योजना के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों जिनमें जिला परिषद पंचायत समिति के कर्मचारी विभिन्न स्वायत्त शासी संस्थानों में राजस्थान सरकार के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक भी शामिल है, विभिन्न दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतियों या मृत्यु के जोखिम को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों के में से कर्मचारी द्वारा चयन की गई पॉलिसी के अनुसार, यानी सबसे पहली बात तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आपको चयन करना है कि आप कितना इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। जैसे अलग अलग जो बीमा धन है उसके अनुसार आपके वेतन से अप्रैल माह की सैलरी से इसकी कटौती की जानी है। तो जैसे मान लो आप अगर 10 लाख का बीमा करवाते हैं तो 700 रुपये, 20 लाख का बीमा करवाते हैं तो 1400 रुपये की कटौती होगी, और 30 लाख का अगर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपकी 2100 की कटौती होगी। अब कौन कौन इसके लिए शामिल होंगे, यानी पॉलिसी में कौन कौन किस किस के लिए आवश्यक है, तो वे राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 30/4/2024 यानी इसी 30 तारीख तक हो चुकी है या इससे पूर्व हो चुकी है, और जिनका प्रीमियम 31/5/2024 तक साधारण बीमा निधि के संबंधित जो बजट है 8011001070 में जमा हो गया है, वे सभी कार्मिक है 1/5/2024 से यानी 1 मई से इसमें कवर माने जाएंगे। यानी ये 1 मई से लागू हो जाएगी और आगामी 30 अप्रैल तक ये लागू रहेगी। और इसमें जिस भी कार्मिक की नियुक्ति है 30/4 तक हो चुकी है और उन्होंने अपना इंश्योरेंस या इसका जो भी प्रीमियम है वो कटवा लिया है, तो वो इसमें इंश्योर्ड माने जाएंगे, कवर माने जाएंगे। और वे राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1/5/2024 या इसके पश्चात है, मान लो 30 अप्रैल तक जिनकी नियुक्ति है उनको तो अनिवार्य रूप से डिडक्शन करवानी है, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे अगर आप 10 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहें, 20 लाख का करवाना चाहें और 30 लाख का। एक और इंश्योरेंस इसमें, या अगर आप एक पैसा भी इसमें नहीं देना चाहते तो आपको क्या फायदा मिलेगा या कितना इंश्योरेंस करवा सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब इसमें एक और चीज़ दी हुई है, वो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो कोई कार्मिक है जो 1/5/2024 के बाद में नियुक्त होता है, मान लो कोई कार्मिक है वो जैसे जून में, जुलाई में, अगस्त में या किसी भी महीने में नियुक्त होता है, तो उसका जो प्रीमियम है वो प्रोरेटा बेसिस पे साधारण बीमा निधि विभाग के संबंधित जो बजट है 80110010700100 में जमा किया जाएगा। अब जो प्रोरेटा बेसिस क्या होगा कि इसमें अनुपातिक कह सकते हैं कि जितने दिन शेष रहे हैं, जैसे जुलाई में अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं, अगस्त में करवाते हैं, तो आगामी 30 अप्रैल के बीच तक जितने भी दिन शेष रहते हैं उसके अनुसार एक फार्मूला है जो भी आगे इसमें आपको बता दूंगा, उसके अनुसार जितना प्रीमियम बनता है उसकी कटौती है वो कार्मिक को करवानी पड़ेगी और इस हेड में चालान है वो जमा कराना पड़ेगा। अगर 1 मई या उसके बाद में अगर नियुक्ति होती है, और अगर 30 अप्रैल तक जिसकी भी नियुक्ति होती है, यानी इस महीने में भी अगर किसी भी नियुक्ति होती है तो भी आपको उसकी डिडक्शन है वो अनिवार्य रूप से करनी है। अब ऐसे कार्मिक जो उपरोक्त श्रेणी के अनुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर प्रीमियम कटौती नहीं करवाना चाहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो इसमें यानी जैसे 700, 1400, 2100 रुपये नहीं कटवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है, तो उनकी कटौती है, प्रीमियम की कटौती आरण विद्युत अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। यानी कोई कार्मिक चाहे कि मुझे इसका कोई भी कटौती नहीं करवानी है तो उनकी कटौती अनिवार्य रूप से नहीं की जाएगी। उसके लिए क्या प्रावधान है कि उनको केवल जो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो भी बीमा धन है उसका लाभ है वो दिया जाएगा, और वो 5 लाख का जो इंश्योरेंस है 5 लाख तक का वो इनका कवर हो जाएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत। इसके अलावा पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारी जिनके लिए प्रत्यक्ष विभाग द्वारा GPA पुलिसकर्मी योजना संचालित की जा रही है,
तो राज्य कर्मियों के लिए जारी उक्त योजना के अंतर्गत बीमित समूह में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे। यानी पुलिस कर्मियों की कटौती नहीं की जानी, उनके लिए अलग से योजना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इस योजना के संबंध में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है वो 24-25 के संचालन के क्या क्या निर्देश है। तो पहली बात तो कि कोई भी कार्मिक है उसको जो प्रीमियम राशि है वो परिपत्र अंकित तालिका में से किसी एक श्रेणी का चयन करना है। मान लो जैसे 10 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहता है, या जैसे मान लो 20 लाख का या 30 लाख का, तो उसके हिसाब से उसको वेतन से 700, 1400, 2100 रुपये की प्रीमियम में वो डिडक्ट करवानी पड़ेगी। तो और इनकी जिनकी नियुक्ति 30/4 तक हो जाती है या इससे पूर्व है, उनको इसमें से कोई भी विकल्प दे करके 31/5 तक जो भी इसका बजट है उसमें जमा करानी है। और उससे पहले अगर सैलरी से करवा सकते हैं तो अप्रैल माह की सैलरी से करवानी है। और जिन डीडीओ के द्वारा FMS 3.0 पे मैनेजर पोर्टल या PRI पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, यानी इन किसी भी माध्यम से नहीं किया जा रहा है, उन डीडीओ के द्वारा बजट ऐड जो 8011001007 0001 और 00 में ई ग्रास के माध्यम से नेट बैंकिंग से या ई चालान क्रिएशन करके 31/5 तक अपने कार्मिकों के प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। ये बात उनके लिए है जिनका वेतन पे मैनेजर से या FMS 3.0 से नहीं बन रहा है। अब ज़्यादातर कार्मिक है जिनका वेतन FMS 3.0 से बन रहा है, तो इसकी कटौती भी FMS 3.0 पे होगी। उसका भी मैं आपको अगले वीडियो में लाइव करके बताऊंगा कि इसकी डिडक्शन आपको किस तरीके से ऐड करनी है, तो वो भी अगले वीडियो में पूरा मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। इसके अलावा जैसे समस्त आहरण वितरण अधिकारी यानी DDO जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में पदस्थापित राज्य कर्मचारी या अधिकारी में से जिनके द्वारा 24-25 के लिए GPA पॉलिसी के लिए परिपत्र में अंकित तालिका में से किसी श्रेणी का चयन किया गया है के अनुसार सभी राज्य कर्मचारी या अधिकारियों के माह अप्रैल जो 2 मई होगा 2024 के वेतन बिल में तैयार करते समय प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। यानी जैसे ही कार्मिक इसमें किसी भी ऑप्शन में कटौती कर करके उसकी सूचना DDO को देगा, DDO को तुरंत उसकी डिडक्शन है वो आपको FMS 3.0 पे अपडेट कर लेनी है, ताकि अप्रैल माह की सैलरी से उसका जो डिडक्शन है प्रीमियम का वो अनिवार्य रूप से करना है। और ये 1 टाइम करना है, ये जरूर ध्यान रखें। उसको रेकरिंग में नहीं लेकर के नॉन रेकरिंग में ले, क्योंकि अगर मान लो आपने ध्यान नहीं दिया तो अगले महीने भी यानी जैसे अप्रैल की सैलरी से काटनी है, अगर उसको आप डिलीट नहीं करते हैं या अगर रेकरिंग कर देते हैं तो आपको बार बार वो कटौती हर महीने होती जाएगी, तो वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसको आपको जरूर ध्यान देना है। यानी जिन कर्मचारियों का माह वेतन अप्रैल 2 मई 2024 का वेतन किसी भी कारण से आहरित नहीं किया जाता है, तो उनकी जो भी कटौती है वो निजी स्तर पर भी इस बजट ऐड में SIPF के पोर्टल के माध्यम से ई बैंकिंग से या ई चालान क्रिएट करके जमा करा सकते हैं। और वो भी 31/5 तक आपको अनिवार्य रूप से कराना है। जमा कराने का जो भी परिशिष्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य है और आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सभी कर्मचारियों से। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि जो प्रोबेशन में है कार्मिक, उनको भी समूह दुर्घटना बीमा है उसको अनिवार्य रूप से करवाना है। जो भी आप जितना भी अमाउंट करना चाहे वो आपके लिए अच्छी है, लेकिन बढ़ना जरूरी है। अब इसी के साथ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भरवाया जाना भी अनिवार्य है। अब जिन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्व में SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन पूर्ति किए जा चुके हैं और जिनमें नॉमिनी और पूर्व में भरी हुई प्रीमियम की श्रेणी में कोई संशोधन परिवर्तन नहीं किया जाना है। मान लो आपने गत साल 5 लाख का या 10 लाख का जो भी आपने इंश्योरेंस करवाया था, 20 लाख का 1400, 2100, 700 रुपये जो भी डिडक्शन करवाया था, अगर आप वही डिडक्शन कायम रखना चाहते हैं और दूसरा अगर आपके नॉमिनी में कोई चेंज नहीं करना है तो आपको पुनः इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी है वो पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन की कटौती है। जितना भी आपने गत साल कटवाया था जैसे 1400 रुपये, 2100 रुपये या 700 रुपये या जो भी है वो कटौती DDO द्वारा कर दी जाएगी। लेकिन अब जैसे 1 साल पहले की बात है, तो मेरा आप सभी से खासकर जो भी एम्प्लॉयज कार्मिक साथी है उनसे आग्रह रहेगा कि आप या तो अप्लाई कर दें, उसका प्रिंट निकाल कर आप DDO को दे दें, या जो भी सूचना आपने गत साल आपने अगर अप्लाई किया था तो उसी की प्रिंट है आप अपने DDO साहब को जरूर जमा करा दें, ताकि वो यथा समय FMS 3.5 की जो भी डिडक्शन है वो कर दें। नहीं तो आपके सिर्फ भरोसे रह जाएंगे कि मुझे कोई चेंज नहीं करवाना है, पूर्व में भरी हुई है। तो हो सकता है कई बार जल्दबाजी में या बहुत से कार्मिक होते हैं DDO को इतना ध्यान नहीं रहता, तो आप एक बार अपनी सूचना है वो जरूर DDO को दे दें। अगर आपके नॉमिनी में और पहले भरी हुई प्रीमियम में कोई भी चेंज नहीं करना है तो भी सूचना आप जरूर अपने DDO को दे दें, ताकि वो सही समय पर उसकी कटौती कर सके। और अप्रैल माह का जो बिल है जो 2 मई में होगा उसमें डिडक्शन की जा सके। और जिन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा श्रेणी चयन नॉमिनी परिवर्तन करना है उनके लिए तो ये प्रीमियम भरना ये अनिवार्य है। नॉमिनी चेंज कर रहे हो या आप अमाउंट चेंज कर रहे हैं, जैसे 10 लाख के लिए
किया था आपने, अब 20 लाख के लिए कर रहे हैं, 30 लाख के लिए कर रहे हैं, तब तो आपको अनिवार्य रूप से देना ही है। लेकिन आपके नॉमिनी में भी कोई चेंज नहीं है, स्लैब भी या जो भी आपने विकल्प दिया वो सेम है, तो भी आप सूचना उनको जरूर दे दें। इसके अलावा समस्त आरोग्य वितरण अधिकारी डीडीओ जो है उनके अधीन समस्त कर्मचारियों के लिए जीपीए नवीनीकृत योजना के अंतर्गत यथा निर्धारित पोर्टल यानी IFMS 3.0 पे या पे मैनेजर पे या PRI प्री पे मैनेजर पे या ई-ग्रास के माध्यम से जैसा भी ऑप्शन होगा कटौती कर करके उस बिलों के साथ में संलग्न कर कोष कार्यालय को प्रेषित करनी है। और आरोग्य वितरण अधिकारी समस्त प्राप्त नगद राशि को, यानी अगर मान लो इस चालान से कोई भी राशि है तो उसको भी जो बजट हेड है 801100100701 और 00 में SIPF पोर्टल या ई-ग्रास के माध्यम से ई बैंकिंग या ई चालान क्रिएट करके 31/5 तक आवश्यक रूप से राज्य बीमा और प्रावधान विभाग के जो भी कार्यालय है, जिला कार्यालय जहाँ संयुक्त निदेशक उप निदेशक वगैरह जो भी बैठते हैं उससे संबंधित जो भी बैंक में जमा कराए उसकी भी आपको ये प्रिंट है उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा वेतन बिल अगर आप या चालान अगर करवाना चाहें तो आपको इस साइड में करवाना है 80111007 और 01 जिसमें बीमा पेंशन निधि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी समूह दुर्घटना बीमा और राज्य कर्मचारी व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा। इस तरीके से अब इसमें और क्या क्या ध्यान रखना है कि जो भी डीडीओ है उनके द्वारा जिन प्रकरणों में प्रीमियम की राशि चालान द्वारा जमा करवाई जाती है तो चालान की जो एक प्रति है वो अग्रेषण पत्र के द्वारा राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के संबंधित कार्यालय के उप निदेशक या संयुक्त निदेशक इनको आपको अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी है। इसके अलावा SIPF पोर्टल के माध्यम से चालान बनाते समय कटौती का पत्र का पूर्ण विवरण दर्ज किए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः सुविधा का उपयोग करते हुए कर्मचारी का विवरण SIPF पोर्टल पर दर्ज कर ई-ग्रास के माध्यम से चालान जमा कराएं। यानी अगर मान लो आप ई-ग्रास पर चालान बनाते हो तो कर्मचारी का नाम, एम्प्लॉय ID वगैरह लिख दें ताकि पता चल जाए कि किस कार्मिक का जो है वो प्रीमियम आप जमा करा रहे हैं। प्रीमियम राशि की कटौती करने से पूर्व तिथि से पूर्व यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित डीडीओ के द्वारा प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी अवधि 1 मई से प्रारंभ होती है, यानी जो भी पॉलिसी है वो 30 जून तक रहेगी, 30 अप्रैल तक रहेगी और आगामी 1 मई से नई पॉलिसी है वो शुरू हो जाएगी। तो उसकी डिडक्शन है आपको एडवांस में कटानी है। अतः जो कार्मिक 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे उनके अप्रैल माह के वेतन से इसकी कटौती नहीं करनी, क्योंकि आप जो भी कटौती कर रहे हैं वो आगामी वर्ष के लिए कर रहे हैं। और दुर्घटना बीमा के अंतर्गत प्रीमियम राशि विभाग में जमा होने पर कार्मिक जो भी है राशि जमा हो जाएगी उसके बाद से उसका पॉलिसी का जो है के लिए बीमित हो जाएंगे। और पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक पॉलिसी के लाभ दे होंगे। यानी मान लो जैसे अभी किसी कार्मिक ने 10 लाख इंश्योरेंस करवा लिया और वो आगामी दिसंबर में या नवंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं तो भी उनको इस पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो 30 अप्रैल 2025 तक है वो दे होगा, 1 साल तक दे होगा। और पॉलिसी समाप्ति होने से पूर्व सेवानिवृत्त वाले कार्मिकों को पॉलिसी अवधि के शेष प्रीमियम के पेटे प्रीमियम राशि का रिफंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी आपका इंश्योरेंस है वो आपका पूरे साल तक चलेगा। आप रिटायर्ड हो गए तो आपको वापस पैसा इसका नहीं मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा यदि वेतन से प्रीमियम काट लिया गया और मृत्यु तिथि से पूर्व बजट हेड इसमें चालान नहीं कराया गया तो साधारण बीमा निधि में समय पर प्रीमियम जमा नहीं कराने या विलंब से जमा कराए जाने के कारण उत्पन्न होने वाला जो भी दायित्व है वो संबंधित डीडीओ का होगा। तो किसी भी स्थिति से या अप्रिय स्थिति से बचने के लिए आप यथाशीघ्र अप्रैल माह की सैलरी से किसी भी कार्मिक जो भी है उनका ये डिडक्शन है वो आप सैलरी से जमा करा दें ताकि इस तरह की कोई समस्या नहीं आए। इसके अलावा कार्मिक द्वारा परिपत्र में वर्णित तालिका में से जिस बीमा धन श्रेणी का विकल्प का चयन किया जाता है आरक्षण वितरित अधिकारी द्वारा उसी के अनुसार वेतन में से प्रीमियम की कटौती की जाएगी। मान लो कार्मिक है वो 10 लाख के लिए 700 रुपये, 20 लाख के लिए 1400 या 30 लाख के लिए 2100 रुपये का अगर प्रीमियम विकल्प देता है तो उतनी ही राशि आपको अप्रैल माह की वेतन बिल से IFMS 3.0 से अब जैसे बिल भरना है या मान लो प्री पे अगर बिल भरना है किसी कार्मिक को पीरियड के तो जहाँ से भी सैलरी बन रही है अप्रैल माह की वहाँ पे आपको ये डिडक्शन अनिवार्य रूप से करना है। और इसके लिए डीडीओ की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी और इसके लिए दायित्व है वो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग का नहीं रहेगा, यानी ये डीडीओ की जिम्मेदारी है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात कि ये योजना विभागीय अधिसूचना जो भी है 13/2/2006 के अंतर्गत नियुक्त। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपके सारा क्लियर हो गया कि जो प्रोफेशनल ट्रेनीज है यानी जो भी साथी प्रोफेशन में है उन पर भी लागू होगी। अतः ऐसे सभी कर्मचारियों से प्राप्त ऑनलाइन प्रस्ताव मनोनयन फॉर्म और प्रीमियम विकल्प भरवा करके माह अप्रैल मई 2024 के वेतन से प्रीमियम कटौती करके IFMS 3.0 पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर पे या ई-ग्रास पे करवाए जाने का दायित्व संबंधित डीडीओ का होगा। यानी सीधी सी बात है कि सभी कर्मचारियों को जिसमें प्रोफेशनल्स है उनकी भी जितनी भी उसकी इच्छा है 700 रुपये, 1400, 2100 या
मान लो नहीं कटवाना चाहते हो तो 5 लाख का इंश्योरेंस मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत जो भी है, तो जो भी है वो आपको अनिवार्य रूप से प्रत्येक कार्मिक का इसमें कटाना है। सभी मामलों में प्रीमियम राशि या तो FMS 3.0 या पे मैनेजर पे या प्री पे मैनेजर पे माध्यम से या ई ग्रेस पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा करानी है। इसके बाद में उक्त चालान के साथ कटौती पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किए जाएं और संबंधित कर्मचारी अधिकारी के मनोनीत का नाम यानी नॉमिनी का नाम इसमें स्पष्ट होना चाहिए। तो जब भी आप ऑनलाइन इसको करें उसमें नॉमिनी आप जरूर चेक कर लें, उसी के बाद ही आप उसको फाइनल सबमिट करें। मैं अगले वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रोसेस करके बता दूंगा ताकि आपके किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब जैसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी बताई थी कि प्रोरेटा बेसिस पे आपको किस तरीके से करना है। तो मान लो कोई कार्मिक है वो 1/5 के बाद में नियुक्त होता है, चाहे जुलाई में हो, अगस्त में हो, 2025 में कभी भी नियुक्त होता है, तो उसकी शेष जो अवधि है 30 अप्रैल तक, उसके अनुसार ही इसका प्रीमियम है वो काउंट किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है कि प्रीमियम, जैसे मान लो आप 10 लाख इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो 10 लाख के लिए आपको जैसे 700 का प्रीमियम है तो यहाँ 700 आ जाएगा, गुणा नियुक्ति तिथि से 30/4/2025 तक शेष दिनों की संख्या, यानी जिस तारीख को नियुक्त होता है उसके बाद से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक उसके कितने दिनों की सेवा बनती है वो आप यहाँ से काउंट कर ले। मान लो जैसे जुलाई में होता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से लेकर के 30 अप्रैल तक 25 तक है, जितने भी दिन होते हैं वो काउंट करके उसमें 365 का भाग देना है। इस प्रकार से जितने भी लेट आपकी अगर सैलरी या सर्विस होती है, मान लो आपको जुलाई में अगर ज्वाइनिंग होती है तो आपको पैसे प्रीमियम के अलग जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर दिसंबर में आपकी नियुक्ति होती है तो दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल तक कम समय रहेगा तो आपका प्रीमियम है वो कम आएगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रोरेटा बेसिस पे यानी अनुपातिक रूप से आपको ये गणना करनी है। और सभी कर्मचारियों को SIPF पोर्टल पे GPA के प्रस्ताव पत्र यानी प्रपोजल फॉर्म भरे जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यानी SIPF पे ये किस तरीके से करना मैं आपको लाइव बता दूंगा। और तो कार्मिक अपनी SSO ID में, अब सबसे बड़ी समस्या अभी कुछ इन लोगों के साथ आएगी जिनकी अभी नई ID बनी है और इनकी अभी ID SSO से जो है मर्ज नहीं हुई है या SSO में उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए जल्दी ये जो भी ऑप्शन है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। तो जिनकी भी SSO ID सही काम कर रही है उनको SSO में जाकर के SIPF न्यू में जाकर के GPA प्रपोजल फॉर्म में उसको चयन करना है और जो भी आप जांच करके अपनी जितने भी प्रीमियम कटवाना चाहते हैं और नॉमिनी का जो मनोनयन है विवरण अवश्य भरें, यानी नॉमिनी आप जरूर चेक कर लें। नॉमिनी नहीं है तो आप वहाँ से नॉमिनी ऐड करके ये सारा काम कर लें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो भी होगा उसमें OTP आएगा और OTP के माध्यम से वेरीफाई करके आपको ये काम करना है। अब सभी जो DDOs हैं उनके लिए क्या क्या काम है, तो सभी DDOs से अपेक्षित है कि वे सभी कार्मिकों की पॉलिसी की शर्तों की जानकारी देवे और मनोनीत या परिजनों की पॉलिसी के बारे में आग्रह करे। इसके अलावा सभी DDO से ये भी अपेक्षित है कि किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति या मृत्यु की अवस्था में मनोनीत या परिजनों को निर्धारित समय अवधि में FIR, FR, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि जो भी आवश्यक दस्तावेज वगैरह वो प्रस्तुत करें ताकि समय पे उनको जो भी दावा है वो मिल सके उनके परिवारजनों को। और GPA यानी राज्य कर्मी योजना में प्रीमियम राशि जमा कराने संबंधित समस्त पत्राचार है वो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय के संयुक्त निदेशक या उप या सहायक निदेशक से किया जाए। और इसके अलावा GPA राज्य योजना का जो केंद्रीकरण है दिनांक 1/5/2023 से करके दावा निस्तारण का समस्त अधिकार है अब वो साधारण बीमा और प्रावधान निधि विभाग की को है। और इसी के अनुसार मान लो किसी कार्मिक के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जो भी दावा है GPA का दावा है वो किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए SIPF पोर्टल पर जाकर के मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है उस पर जाना है और वहाँ जाकर के व्यक्तिगत समूह या GPA के अंतर्गत आवेदन करके संबंधित जो भी कार्मिक की ID नंबर वगैरह लिखेंगे तो उसके बाद में उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में उसके साथ जो भी दुर्घटना वगैरह होती है उसमें जो भी मृत्यु हुई है या क्षति होती है उसके संबंधित सूचनाएं और मनोनीत जो भी नॉमिनी है उनके फॉर्म वगैरह है वो सारे आपको वहाँ अपलोड करने हैं। उसके बाद में उस कार्मिक को या उसके परिजनों को जो भी संबंधित दावा है वो भुगतान कर दिया जाएगा। अब उसके लिए जो भी दस्तावेज होंगे जिनमें जैसे मान लो मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट, रोजनामचा या मर्ज अंतिम रिपोर्ट, FR है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जो भी अन्य दस्तावेज है वो सारे आपको उनके लिए अप्लाई करना है और इस तरीके से ये सारे जो है प्रोसेस होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको अप्रैल माह की जो सैलरी अभी बनेगी, मार्च की बन चुकी है, अधिकांश लोगों के बिल फॉरवर्ड हो चुके हैं, आज या कल में उनके ECS हो जाएगा। कोई बिल है वो आज ECS बता रहे तो हो सकता है शाम तक या कल जमा हो जाए। तो उसके बाद में आपको अप्रैल माह की सैलरी से ये काम करना है। तो पहला तो काम ये है कि आप ये सभी कार्मिक ये जानकारी ले लें कि 5 लाख तक इंश्योरेंस अगर करवाना चाहते हो तो आपको एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में अपना नॉमिनेशन करवा लेना है। अगर आप
अपना इंश्योरेंस 10 लाख तक करवाना चाहते हैं तो आपको 700 रुपये प्रीमियम अप्रैल माह के वेतन से कटवाना पड़ेगा। 20 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो 1400 रुपये, और 30 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो 2100 रुपये। और ये सारा प्रोसेस आप इसी महीने में करके यथासंभव अप्रैल माह के जब भी बिल बढ़ेंगे 21-22 तारीख से जब बिल ऑटो प्रोसेस हो जाते हैं उससे पहले और यथासंभव 10 तारीख तक ही आप करके अपने डीडीओ को ये जानकारी दे दें कि उनका आप कितना प्रीमियम कटवाना चाहते हैं। उसी के अनुसार आपके जो FMS 3.0 है उसमें इसकी डिडक्शन हो जाएगी और अप्रैल माह से उसका डिडक्शन हो जाएगा, ताकि 1 मई से आपका इंश्योरेंस है वो शुरू हो जाए। तो ये पूरी जानकारी थी। अगले वीडियो में आपको SRPF पोर्टल पे लाइव पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा, और उसके बाद में FMS 3.0 पे इस कटौती को किस तरीके से ऐड करना है उसका भी मैं अलग से वीडियो बना करके आप बता दूंगा। तो चैनल पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।